गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रूमा। बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 8 है ईमानदार किसान। ठीक है, तो आइए सबक पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहले, इंसान में अच्छी और बुरी दोनों तरह की खसलतें पाई जाती हैं, यानी दोनों तरह की आदतें होती हैं। याद रखिए कि ईमानदारी इंसान की अच्छी खसलतें, इसके अलावा इंसान की अच्छी खसलतें और भी हैं, जैसे हमदर्दी का जज्बा, बाहमी इमदाद का जज्बा, किसी का मजाक ना उड़ाना, भटके हुए को रास्ता बताना वगैरह। इसके बरअक्स हसद करना, धोखा देना, गीबत करना वगैरह बुरी खसलतें हैं। झेल में एक ऐसा सबक दिया जा रहा है जिससे ये पैगाम मिलता है कि आदमी को ईमानदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि जल्दी नहीं तो देर से इसका फल ज़रूर मिलता है। इस सबक में किसान की ईमानदारी का नतीजा मुलाहिजा करें। ठीक है बच्चों, इस सबक में किसान होता है, उसकी ईमानदारी का उसको क्या नतीजा मिला, आज हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, किसी मुल्क में बादशाह था, उसे तरह तरह के जानवर और परिंदे पालने का बहुत शौक़ था। वो साल में एक बार ख़ुद भी परिंदे और जानवर पकड़ने के लिए जंगल में निकल जाता था। उसके पास हज़ारों परिंदे और जानवर थे। एक बार बादशाह ने जंगल में कई तरह के तोते और दूसरे परिंदे पकड़े। अचानक बादशाह की नज़र एक हिरन पर पड़ी। उसने फंदा डालने की रस्सी हाथ में ली और उस हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागता भागता झाड़ियों में गुम हो गया। बादशाह ने उसे ढूंढा, मगर वो बादशाह के हाथ ना आया। बादशाह ना उम्मीद होकर लौटने लगा, लेकिन रास्ता भूल गया। हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ वो अपने साथियों से अलग होकर बहुत दूर आ गया था। उसके चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। उसने सोचा कि यहाँ जंगल में ठहरना ठीक नहीं है, किसी एक सिमत में आगे बढ़ना चाहिए। शायद रास्ता मिल जाए और महल पहुँच जाऊँ या अपने साथियों से मिल जाऊँ। ये सोचकर वो एक सिमत में चल पड़ा। बहुत देर तक चलने के बाद भी उसे ना तो अपने साथी मिले, ना महल का रास्ता मिला। सूरज भी गुरूब हो चुका था, यानी बच्चों सूरज भी डूब चुका था। लेकिन अंधेरा होने से पहले बादशाह को एक पगडंडी मिल गई, यानी एक तंग रास्ता, छोटा सा रास्ता उसको मिल गया। वो उस पगडंडी पर तेज़ी से चलने लगा। कुछ दूरी पर उसे उजाला नज़र आया। वो उजाले की तरफ बढ़ता गया। करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक झोपड़ी के पास एक किसान और उसकी बीवी दोनों बैठे हैं। बादशाह को देखकर किसान हैरत में पड़ गया। वो हकलाता हुआ बोला, जा जा जहाँ पनाह, आप यहाँ कैसे? मैं परिंदे पकड़ने निकला था। एक हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ाया। हिरन तो कहीं झाड़ियों में गुम हो गया, लेकिन मैं रास्ता भूल गया हूँ। आज की रात मैं यहीं गुजारना चाहता हूँ, सुबह सवेरे चला जाऊँगा, बादशाह ने कहा। बच्चों, ये सारी बातें बादशाह ने किसान से कही कि सुबह सवेरे मैं यहाँ से चला जाऊँगा और आज की रात में यहीं रुकना चाहता हूँ। ठीक है, तब किसान बोला, जहाँ पनाह, ये सब कुछ आप ही का तो दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ कैसे ठहर सकेंगे? मेरे पास तो एक अच्छा बिस्तर भी नहीं है। तो क्या हुआ, अगर मैं किसान होता तो क्या शाही महल के मुलायम और कीमती बिस्तरों ही पर सोता? बादशाह ने कहा। किसान ने बादशाह का घोड़ा एक तरफ दरख्त से बांध दिया और उसे खाने के लिए कुछ घास भी डाल दी। बादशाह ने किसान से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम कलवा है, बादशाह सलामत, किसान बोला। अच्छा, कुछ खाने के लिए हो तो लाओ, भूख लग रही है, बादशाह ने कहा। हुजूर, मेरे पास कोई चीज़ आपके खाने लायक नहीं, बस चंद सूखी रोटियां हैं, उन्हें आप खा नहीं सकते, किसान ने आजिज़ी से कहा। मैं वही खा लूँगा, तुम लेकर तो आओ, भूख लगी है, बादशाह ने कहा। किसान डरते डरते सुबह की बनी हुई रोटियां ले आया और बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने वो रोटियां खाकर पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। थका हुआ था, उसे जल्दी ही नींद आ गई। सुबह को जल्दी जाग उठा। महल को वापस जाने की तैयारी करता हुआ वो किसान से बोला, कलवा, तुम कभी महल की तरफ आओ तो मुझसे मिलना मत भूलना। अब मुझे रास्ता बता दो, मैं चलता हूँ। जब कलवा बादशाह को रास्ता दिखाकर घर यानी झोपड़ी वापस आया तो उसकी बीवी के हाथ में सोने की एक जंजीर थी, यानी चैन थी बच्चों। ठीक है, बीवी बोली, जिस जगह बादशाह सलामत सोए थे ये जंजीर वहीं पड़ी थी। किसान ने बीवी के हाथ से जंजीर ली और बोला, जल्दी से 2-4 रोटियां बना दो, मैं अभी शाही महल जाना चाहता हूँ, ये जंजीर पहुँचा दूँ।
کیوں آئی ہوئی دولت کو کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ بچوں یہ بات کس نے کہی؟ کسان کی بیوی نے۔ وہ بولی ہم نے کوئی چوری تھوڑی کی ہے، اس کو بیچ کر آرام کی۔ وہ پھر چپ ہو جاتی ہے۔ کلوا نے زنجیر کو الٹ پلٹ کر غور سے دیکھا، اس میں ایک چمکدار ہیرا بھی لگا ہوا تھا۔ وہ بیوی سے غصے میں بولا اپنی زبان کو لگام دو، میں اسے ضرور واپس کرنے جاؤں گا، یہ میری محنت سے کمائی ہوئی نہیں ہے، جاؤ ذرا روٹیاں بنا دو، مجھے جانا ہے۔ آخر کلوا شام تک شاہی محل پہنچ گیا۔ پہرے دار نے اسے صدر دروازے پر روک دیا اور اندر نہیں جانے دیا۔ اس نے بہت خوشامد کی۔ اس نے آخر میں پہرے دار سے کہا اچھا مجھے اندر مت جانے دو، بادشاہ سلامت سے اتنا بتا دو کہ کل شام والا کلوا یعنی کسان آیا ہے۔ پہرے دار مان گیا اور اس نے وہ خبر محل میں بھجوا دی۔ فوراً ہی کلوا کو اندر بلا لیا گیا۔ کلوا نے پہلے تو فرشی سلام کیا، پھر زنجیر بادشاہ کے سامنے رکھ دی۔ بادشاہ خوش ہو کر کلوا سے بولا میں تمہاری ایمانداری سے بہت خوش ہوں، یہ زنجیر میں نے جان بوجھ کر چھوڑی تھی۔ بچوں وہ بادشاہ نے زنجیر کیوں چھوڑی تھی؟ جان بوجھ کر چھوڑی تھی، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کسان ایماندار ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ جی حضور جان بوجھ کر، کلوا نے حیران ہو کر کہا۔ کلوا نے حیران ہو کر بادشاہ سے پوچھا جان بوجھ کر؟ ہاں میں تمہاری ایمانداری کا امتحان لینا چاہتا تھا، تم اس میں کامیاب ہو گئے ہو۔ تب بادشاہ نے کیا کہا بچوں کہ میں تمہاری ایمانداری کا امتحان لینا چاہتا تھا اور تم اس میں کامیاب ہو گئے ہو، اس لیے انعام کے حقدار ہو۔ ویسے تم اس زنجیر کو نہ بتاتے تو تمہارا کچھ کام چل سکتا تھا اور کچھ دن آرام سے زندگی گزار سکتے تھے۔ سنو شاہی محل میں ایک ایماندار خزانچی کی ضرورت ہے، میں اس عہدے پر تمہیں رکھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں یہ عہدہ منظور ہے؟ بادشاہ بولا، عہدہ کہتے ہیں بچوں پوسٹ، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے محل میں یعنی شاہی محل میں ایک ایماندار خزانچی کی ضرورت ہے اور میں یہ جو عہدہ ہے تمہیں دینا چاہتا ہوں، کیا تمہیں یہ عہدہ منظور ہے؟ حضور کا غلام ہوں، جو حکم دیں گے بجا لاؤں گا، ویسے جہاں پناہ میں غریب آدمی ہوں، اس عہدے کے لائق نہیں ہوں، پھر بھی آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، کسان نے کہا۔ یہ ساری باتیں کس نے کہی بچوں؟ کسان نے۔ دوسرے دن کلوا نے خزانچی کا عہدہ سنبھال لیا۔ سچ ہی کہا گیا ہے کہ ایمانداری کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کسان کو بھی اپنی ایمانداری کا پھل ملا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بچوں کہ ہمیں ایمانداری سے کام لینا چاہیے، کیونکہ جلدی نہیں تو دیر سے ہمیں ایمانداری کا پھل ضرور ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔